इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? विकल्प है ए गोदावरी, बी महानदी, सी कावेरी, डी पेरियार। तो हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है, तो इसका सही विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? विकल्प है एक कोरबा उत्तर प्रदेश, बी रामकुंडम तमिलनाडु, सी तलचर आंध्र प्रदेश, डी कवास गुजरात। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो कोरबा यह उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में है। रामकुंडम यह तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले में है। और तलचर जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि यह उड़ीसा में है। और कवास गुजरात में है। तो इसका सही विकल्प डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। बाएं तरफ बांध के नाम दिए गए हैं और दाहिने तरफ राज्य का नाम। तो ए हीराकुंड, बी मैटूर, सी गंगरेल, डी अलमाटी। और दाहिने तरफ राज्य हैं एक छत्तीसगढ़, दो उड़ीसा, तीन कर्नाटक, चार तमिलनाडु। विकल्प है A3, B2, C4, D1। विकल्प बी A2, B4, C1, D3। और विकल्प सी A1, B3, C2, D4। और अंतिम विकल्प डी A4, B1, C3, D2। तो आइए इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो हीराकुंड जो है ये महानदी पर निर्मित है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ए का जो है आपका 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ए का 2 है, केवल विकल्प बी में है। तो हम अगर बाकी का नहीं पता है तो भी हम इस पे टिक कर सकते हैं। तो आपका जो है विकल्प बी सही है। आइए हम लोग और देख लेते हैं। मैटूर जो है कावेरी नदी पर है और ये जो है तमिलनाडु में है। गंगरेल जो है छत्तीसगढ़ में है और धमतरी जिले में स्थित है। और अलमाटी जो है कृष्णा नदी पर है और यह कर्नाटक में है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विकल्प है ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कावेरी। तो प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय का मतलब थल का ऐसा भाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं, या अंग्रेजी में इसे पेनिनसुलर कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी सही है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिम घाट में त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र में नासिक जिले से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? विकल्प है ए 1930, बी 1929, सी 1942 और डी 1946। 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? विकल्प है ए विलियम बैटिक,
बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में राजस्व का इस्तेमाली बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था? इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। विकल्प है ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी सही है और यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए अमृतसर की संधि, बी बसीन की संधि, सी श्रीरंगपट्टनम की संधि, डी सालबाई की संधि। तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अमृतसर की संधि जो है 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुआ था। बसीन की संधि 1802 में पुणे के मराठा पेशवा बाजीराव और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर की समाप्ति पर अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान और साथ ही हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। और सालबाई की संधि जो है 17 मई 1782 में हुआ था और यह संधि मराठा साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच था। तो हम इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका 1782 है, डी आएगा। उसके बाद 1792 सी, फिर 1802 बी और लास्ट में जो है 1809 अमृतसर की संधि। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी सी बी ए। और आप देख सकते हैं कि विकल्प सी जो है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। विकल्प है ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी लैक्टोमीटर, डी बैरोमीटर। तो आइए देखते हैं। हाइड्रोमीटर जो है ये घनत्व को मापता है। हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। और लैक्टोमीटर जो है ये दूध की शुद्धता बताता है। और बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब के बारे में बताता है। तो आपसे पूछा गया है वायु के सापेक्ष आर्द्रता। तो वायु के सापेक्ष आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर बताता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी सही है। तो इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्न में से कौन सक्षम है? ए राष्ट्रपति, बी सभापति राज्यसभा, सी लोकसभा और डी कोई नहीं। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कोई भंग नहीं कर सकता है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी सही है। तो राज्यसभा जिसे अपर हाउस भी कहा जाता है और इसमें अधिकतम सीटों की संख्या जो है 250, जिसमें 238 निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले संसद के राज्यसभा का सदस्य नियुक्त जो है करता है। अगर हम बात करें वर्तमान में
इसकी संख्या जो है 245 है, जिनमें 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है और इस सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। और वर्तमान सभापति जो है अर्थात उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।